नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और दुखद खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी जानकारी दे, वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से मौतों की संख्या बढ़ी है और एक और श्रद्धालु की मौत की खबर मिल रही है। कुल 12 भक्तों ने दम तोड़ दिया। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है और नए साल पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ की खबर और धक्का मुक्की होने की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। 2 तस्वीरें माता वैष्णो देवी दरबार की, जहां पर देर रात की ये तस्वीरें हैं। माता के दरबार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन काफी भीड़ होने की वजह से और दर्शन पहले कौन करेगा, इसी जद्दोजहद में धक्का मुक्की हो गई। 12 लोगों की मौत हो गई है। 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर निकलकर अब तक सामने आ रही है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि जो लोग घायल हैं उन तमाम लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है और प्रशासन की टीम अभी भी लगी हुई है। ये देखिए, देर रात की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग 1:30 से 2 के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। क्या हुआ था, अब इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख भी जताया है। नए साल पर काफी ज्यादा संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे। माता के दरबार में अचानक काफी भीड़ हो गई और दर्शन के बाद लौटने वाले भक्त और दर्शन करने वाले लोगों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। भगदड़ मचने की वजह से 12 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं और ये संख्या बढ़ने की आशंका है। हम गाजियाबाद से आए थे। हमको 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था। उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे। आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं गाजियाबाद से हूँ सर। कितने क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और आपके कौन लोग हैं जो साथी? सर, ये मेरे नेबर हैं। एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे। ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे जी। वो क्या सर, स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। और उधर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। ट्वीट कर पीएम ने लिखा है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। और इसके बाद आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के एलजी श्री ने भी, मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है, दुख जाहिर किया है। इसके साथ साथ पीएम ने लिखा कि तमाम बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और स्थिति का जायजा लिया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। जेकेएलजी श्री से बात हुई है, मनोज सिन्हा से बात हुई है। इसके साथ साथ मंत्री से भी बात हुई है, जितेंद्र सिंह से बात हुई है, नित्यानंद पांडे से बात हुई है, तमाम नेताओं से बात हुई है और स्थिति पर सबकी नजर है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी माता के दरबार में हुए हादसे पर ट्वीट किया और राहत देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो एक बड़ा हादसा हुआ और उस पर अब सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता सरकार देगी। वहीं इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया। ट्वीट करते हुए लिखा है, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है और इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह की भी नजर इस हादसे पर है। एक अपडेट वो ले रहे हैं और इस बीच उनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। शोक जाहिर किया है, साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी है कि मनोज सिन्हा
के वो संपर्क में हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। स्थिति पर सबकी नजर है। और देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है घटना पर। राहुल गांधी ने लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवार वालों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तो तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करते हुए घटना पर दुख जाहिर किया है और लाजमी भी है। नए साल पर इस तरीके की घटना बेहद दुखद, अत्यंत दुखद। और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर शोक व्यक्त किया। और अब बात करते हैं कोरोना के खतरे के बीच नए साल के जश्न की। कोरोना संकट के बीच लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कई पाबंदियां लागू हैं और लोगों से नियमों को मानने की अपील हो रही है। अधिकांश जगहों पर प्रशासन के पदाधिकारी तैनात है और नियम तोड़ने से लोगों को रोका भी जा रहा है। कई जगहों पर लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं और खुद तय नियमों का पालन भी करते हुए देखे गए। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। साल के पहले दिन कई लोग भक्ति के साथ दिन की शुरुआत करना चाहते हैं और ऐसे में मंदिरों में भी सुबह से लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंदिर और आस्था के केंद्र की तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे कि लोग किस तरीके से सावधानी पूर्वक भक्ति कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं या फिर कैसे लापरवाही कर कोरोना को दावत दे रहे हैं। ये देखिए, आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोगों ने खुशी से जश्न मनाया है, नए साल का आगाज किया, स्वागत किया। लखनऊ में 2022 का जश्न किस तरीके से हुआ उसकी तस्वीर। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, नाच गाकर नए साल का स्वागत किया गया। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई। सड़कों पर मुस्तैद सिपाही दिखाई दिया और उस बीच पाबंदियों के बीच जश्न भी मनाया गया। इसके अलावा नोएडा में भी जश्न का रंग फीका दिखाई दिया। नोएडा में लोग काफी अलर्ट दिखाई दिए। 2022 के स्वागत का रंग फीका दिखाई दिया। देहरादून में भी, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से लोगों पर सख्ती दिखाई दी। उधर पूरी दुनिया में नए साल का दिल खोलकर स्वागत हुआ है। कई देशों में नए साल का जश्न खुलकर मनाया गया। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया गया। तो दूसरी तरफ हांगकांग में म्यूजिकल नाइट के साथ 2022 का जश्न मनाया गया। भारत में भी नए साल के स्वागत में कई जगहों पर लोग झूमते हुए दिखाई दिए। एक दूसरे को बधाई देकर नए साल का स्वागत किया गया। अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आतिशबाजी के साथ नॉर्थ कोरिया में 2022 का कैसे स्वागत हुआ उसकी तस्वीर। म्यूजिकल नाइट के साथ जश्न मनाया गया। हांगकांग की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद तीसरी तस्वीर भारत की है। भारत में नए साल का आगाज किया गया। लोगों ने झूमते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए नए साल का जश्न मनाया, नए साल का स्वागत किया। तो लोग सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के साथ लोग नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। क्या इस वक्त नजारा है? लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश मौजूद हैं। प्रयागराज में किस तरीके से नए साल का आगाज हो रहा है, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आपका रुख करूंगी और सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। जरा तस्वीर दिखाइए किस तरीके से लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज के दिन जब वो मंदिर में पहुंच रहे हैं तो क्या भगवान से दुआ कर रहे हैं, किस तरीके से नए साल का आगाज कर रहे हैं? बिल्कुल जिया, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस समय हनुमान सेतु मंदिर में मौजूद है और अगर बात करें राजधानी लखनऊ में भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुराना मंदिर है। और नया साल जब आता है या कोई भी ऐसा खास पर्व होता है तो लोग अपने दिन की शुरुआत जो है वो यहाँ पर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर करते हैं, महाबली के दरबार में हाजिरी लगाकर करते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर जो श्रद्धालु फिलहाल हम देख पा रहे हैं उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। जो अब नहीं कोई लगा कर आ रहा है तो उनको भी यहाँ पर लगातार टोका जा रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी कहीं, ये देखिए अभी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप मास्क लगा कर आए, मास्क नहीं है तो चेहरे पर एटलीस्ट शॉल, रुमाल, कोई कपड़ा रखें। और
लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ बताएं, यहाँ पर भीड़ एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए आज जो मंदिर में आने जाने के रास्ते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। जैसे जो मेन रोड की तरफ से एक रास्ता आता है उसको बंद कर दिया गया और घूम के दूसरी तरफ से रास्ता खोला गया है, जिससे लोग यहाँ तक आते आते उनकी संख्या जो है वो कम हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर चलते हैं, कुछ श्रद्धालुओं के पास भी हम चलेंगे, बात करेंगे आप क्या मुराद लेकर वो आए हैं। नया साल है, नए साल का पहला दिन है, तो आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन करने, क्या मुराद लेकर आए हैं? साल का पहला दिन भी है। ये बस अच्छा जाए, सही मुराद लेके आए हैं सर। नया साल कोरोना ना आवे। कोरोना नहीं आएगा, मास्क आप जरूर लगाएं, लेकिन ये हम नहीं लगाए हैं सर, तो आज भूल गए। आप भी यही चाहते कोरोना ना आए, लेकिन उसके लिए मास्क भी लगाइए। तो बस है। यहाँ पर देखिए, चाहते यही है कोरोना ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी होती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और एक अच्छी चीज़ हम देखें, लोगों को जो टोका जा रहा है उसका असर भी दिख रहा है कि कई लोगों ने अपने चेहरों पर रुमाल लगा लिया है। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो इस तरह से लोग जो है वो बचाव भी कर रहे हैं अपना। तो बिल्कुल, और बचाव बहुत जरूरी भी है। शैलेश, मैं लौटती हूँ आपके पास, प्रयागराज का रुख करूंगी। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहां पर इस वक्त प्रयागराज में आप मौजूद हैं और किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है नए साल की? जी बिल्कुल जया, आपको और एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में। आपको बता दें कि समूची दुनिया में जहां नए साल का स्वागत मस्ती और धूम धड़ाके के बीच किया जा रहा है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज के लोग खास आध्यात्मिक अंदाज में नए साल के स्वागत कर रहे हैं। और इस वक्त हम प्रयागराज के जिस हनुमान मंदिर में मौजूद है वहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से लंबी कतार लगी हुई है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। खास भक्ति के साथ जो है भक्तिमय माहौल में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि बजरंग बली को आरोग्य का देवता भी कहा जाता है, लिहाजा लोग आज उनके दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना करके ये कामना करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2020 और 2021 में कोरोना की महामारी को झेला है, उस तरीके से 2022 में उन्हें सामना ना करना पड़े। और देखिए तमाम लोग हैं जो सेल्फी भी ले रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद सेल्फी ली जा रही है और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज नए साल के पहले दिन क्या कामना कर रही हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या नए साल के पहले दिन क्या कामना कर रहे हैं? ये कामना कर रहे हैं कि किसी को कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो, सभी का जीवन सुखमय जाए, ये कामना कर रहे हैं। आप क्या कामना कर रहे हैं? हम कामना कर रहे हैं कि भगवान हम लोग को जल्दी से नौकरी देकर यहाँ से हटाएं। हम लोग को भगवान हम लोग को तुरंत नौकरी दे जल्दी, और वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, कहाँ से हम लोग को नौकरी मिलेगा। बहुत हम लोग सब परेशान हैं, युवा से बहुत परेशान हैं, पूरे इलाहाबाद में रहने वाले सब युवा परेशान हैं। आप बताइए, आज नए साल के पहले दिन जो है मंदिर में आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग पार्टियां करते हैं। हम आए हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रयागराज में। ये तमाम उत्साही युवा हैं जो दर्शन करने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं और लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि साल के पहले दिन की शुरुआत बजरंग बली के दर्शन के साथ हो, ताकि उनका पूरा साल जो है वो अच्छा जाए, उन पर कोई मुसीबत ना आए और खास तौर पर उन्हें कोरोना की महामारी से निजात मिले। इसी और वजह हर कोई से चाहेगा बड़ी कि संख्या में प्रयागराज के लोग आने वाला साल जो कि आज से शुरू हो चुका है ये बहुत ही मंगलमय हो, और इसी वजह से वो हनुमान जी के दर्शन के लिए भी पहुंचा है। मैं लौटती हूँ आपके पास, रुख करूंगी वाराणसी का। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, काशी विश्वनाथ धाम में आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके की रौनक वहां पर है। आपको भी वर्ष 2022 की हार्दिक बधाई। और इसके साथ ही हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो धार्मिक अंदाज में यहाँ पर किस तरह से लोग वर्ष 2022 का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं। आप देखिए, इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे से थोड़े बाबा के मंदिर की ओर अंदर की ओर हैं और आप देखिए ये भक्त हैं, माथे पर त्रिपुंड है और इसके साथ ये हर हर महादेव का उद्घोष। आप देखिए ये युवा हैं और पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। आज 2022
का पहला दिन और आप लोग धार्मिक अंदाज में इसका स्वागत कर रहे हैं, तो किस तरह का धाम को लेकर कितना आकर्षण और क्या भव्य धाम है, भोलेनाथ का लेकिन प्रसिद्ध धाम साथ ही है। साथ लोगों से आप ये भी अपील कीजिए कि वो बाबा के दर्शन दर्शन के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन सतर्क रहें, जागरूक रहें, मास्क पहने। देखिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके मुंह पे मास्क नहीं है, जिनके पास मास्क है भी वो मुंह से नीचे है। तो कम से कम आप अपील कीजिए, आप जिम्मेदारी निभाइए कि वो मास्क पहने। सारे धर्मार्थी यहाँ आ रहे हैं और सभी दर्शन कर रहे हैं। तौर पे जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है, आप देखें कि ये भीड़ कभी महाशिवरात्रि या सावन के सोमवार जो होते हैं उस दिन उमड़ती है। आज यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी है, बल्कि 2 कतारें। ये देखिए, गोदौलिया चौराहे से थोड़े बाद की ओर अगर बात करें तो चौक की ओर ये 2 कतारें लगातार एक साथ बढ़ रही हैं। लेकिन हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो मास्क पहने और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसमें मास्क पहने, लेकिन कई लोगों ने पहना नहीं है, आपने भी नहीं पहना है। तो फिर अपील है कि आप लगाएंगे, और आपने मास्क पहना है लेकिन आप मास्क नीचे किए हुए हैं, तो आप लगाएं। और एक और सवाल कि भक्ति भरा ये नववर्ष का पहला दिन किस तरह का उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह है और बाबा का दर्शन होगा। इधर आइए मैडम, आप बाबा का दर्शन होगा। हम हस्बैंड वाइफ आए हैं झारखंड से, हजारीबाग से आए हैं। आप बताइए, दर्शन किया? दर्शन किया? नहीं, दर्शन की बहुत लंबी लाइन है। लाइन लंबी है, लेकिन करेंगे या फिर करके जाएंगे? बाबा विश्वनाथ बुलाए हैं, दर्शन करके जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अक्सर जब हम सावन के सोमवार, सावन के माह में जब कवरेज करते हैं तो इस तरह की भीड़ उमड़ती है, लेकिन जब से बाबा का धाम बिल्कुल नीतीश, और हर हर महादेव की गूंज के साथ नए साल का आगाज हो चुका है और लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। चाहे वाराणसी की हम बात करें या फिर प्रयागराज या फिर लखनऊ की बात करें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी दे, बाहुबली अतीक अहमद पर एक और मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक के बेटे अली अतीक और अन्य 15 पर केस दर्ज किया गया है। अतीक के रिश्तेदार जिशान ने करेली थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है और जबरन जमीन कब्जाने धमकी देने का आरोप है इन सभी पर। करेली थाना क्षेत्र में 5 बीघे जमीन की प्लॉटिंग का विवाद है और पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार भी मामले में कर चुकी है। तो अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाहुबली अतीक अहमद पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक के बेटे अली अतीक और अन्य 15 पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अतीक के रिश्तेदार जिशान ने मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल जबरन जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप है। जमीन की प्लॉटिंग का विवाद है, 5 बीघे जमीन की प्लॉटिंग का विवाद, और इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मामले की पड़ताल हो रही है। अतीक के बेटे और 15 अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल जमीन कब्जाने का आरोप है, धमकी देने का आरोप है और 5 बीघे जमीन की प्लॉटिंग का विवाद बताया जा रहा है। इसी विवाद में अतीक के रिश्तेदार जिशान ने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो बाहुबली अतीक अहमद पर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हुआ है। लगातार कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं और एक और मामला अतीक के रिश्तेदार जिशान ने अतीक और उसके बेटे के साथ ही कुछ अन्य लोगों पर दर्ज करवाया है। 5 बीघे जमीन की प्लॉटिंग का विवाद ये बताया जा रहा है।